हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के 5 बज रहे हैं और देखो मैं सुबह उठ के ना बिल्कुल ब्रश व्रश करके अब भी मुझे नींद ही आ रही थी। तो मैंने सुबह सुबह बनाया आज राजमा। उबाल मतलब रात को रखे हुए थे तो उबालने के लिए रख दिए वो कुकर में। मुझे नींद आ रही थी बहुत तेज़, तो मैं उबाल के ना थोड़ी देर ऐसा कर लेती हूँ, मतलब कि बैठ जाती हूँ। देन उसके बाद ही मैं जब राजमा में 1-2 सीटी आ जाती हैं तब मैं उसके बाद प्याज टमाटर काटती हूँ। यार सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है गाइस कि बस उठने की हिम्मत नहीं करती, पर क्या करें अपने 5-10 मिनट के चक्कर में, और पूरा दिन ख़राब हो जाता है अगर मैं टाइम से नहीं उठूँ तो। मैं लेट, वंश के पापा लेट। वैसे ये चीज़ बढ़िया थी कि अभी वंश के पापा का घर से हो गया था, इसलिए सिर्फ मैं और वंश ही जा रहे थे स्कूल। तो इसलिए हम दोनों, मैं खाना बना रही थी कि ले, और वो तो जाएंगे नहीं तो हम दोनों भी लेट ना हो, तो इसलिए मैं जल्दी से काम कर रही थी। सुबह 5 बजे उठने के बाद गाइस मेरा बदन ऐसा टूटा टूटा सा रहता है ना, मेरा उठने का हिम्मत नहीं करती। और ये टमाटर काटे थे, टमाटर के अंदर 3 कीड़े थे, पता नहीं कहाँ से टमाटर खड़ा हुआ। अंदर से तो बिल्कुल ठीक था, और अंदर के देखा मैंने काट के तो उसके अंदर बिल्कुल 3 कीड़े, तो मैंने वो साइड में रख दिया। तो गाइज़ फटाफट मैंने कहा कुकर सीटी मार दे, तो कुकर सीटी नहीं मार कर दे रहा था, और मैंने सारा काम कर लिया था। प्याज टमाटर जो भी होता है वो काट के रख दिया था। आज बिल्कुल सिंपल सा काम था, राजमा बनानी थी और चावल बनाते, रोटी नहीं बनानी थी, इसलिए बस मैं वेट ही कर रही थी। तो मैंने सोचा इतना जब तक कुछ नहीं तो मैं कुछ ऐसा कर लूँ जो अकेली रहूँ। और आज मैंने वीडियो वैसे शूट इसलिए नहीं करी क्योंकि सुबह 5 बजे मैं जब भी कुछ बोलती हूँ तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन बोल रहा है, तो कोई बाहर ना आ जाए इसलिए। क्योंकि मेरा किचन थोड़ा सा ओपन है तो उसमें से आवाज़ बाहर जाती है, और बहुत तेज़ बोलूँ तो रूम तक भी जाती है। तो सुबह सुबह मैंने कहा ये शेना सोच रही पागल पागल हो गई है, इतनी तेज़ बोल रही है। तो बस इसीलिए मैं अपना काम करती हूँ, और बिल्कुल साइलेंटली मैं काम करती हूँ सुबह 5 बजे, क्योंकि बहुत अंधेरा रहता है। बिल्कुल चुप चुप। जब कुकर सीटी मारता तो एक बार तो मैं भी डर जाती हूँ, जैसे मैं कोई काम कर रही हूँ और कुकर सीटी मारे। तो देखा कि कुकर सीटी मार चुका है और कई सीटी मार ली कुकर ने। तो मैंने क्या किया कि एक सीटी और मारने के लिए छोड़ दिया। मैंने कहा चलो एक और छोड़ दिया, क्योंकि राजमा है और राजमा बनने में थोड़ा टाइम लगाता है। और मैंने तब तक चावल निकाल दिए। मैंने सोचा लिया अब इतना चावल बना लेते हैं, और देखे तो चावल भी बिल्कुल थोड़े से थे। गैस मैं आपको दिखा रही थी कि हमारे घर में चावल भी ख़त्म हो गए। क्या करे गरीब आदमी है, जब तक महीने का राशन ना आए तब तक घर में ऐसे ही रहता है। तो मैंने फटाफट से चावल भिगोए, फटाफट चावल धोए, और दाल भी उबाल कर रख दी। मैंने कहा जब तक इसकी सीटी निकलती है तब तक मैं चावल डाल देती हूँ। एंड गाइस मैंने फटाफट से चावल छौंक वाले लगाए, क्योंकि हम यहाँ छौंक वाले चावल खाते हैं। तो फटाफट से छौंक लगाया चावल में, एंड देन फिर से मैं खाली हो गई, क्योंकि दाल को होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो सीटी नहीं निकलेगी तब तक मैं ऐसे ही खड़ी रहूँगी भूतों की तरह। तो जब दाल निकलेगी तब उसमें छौंक लगेगा। देन उसके बाद देखो क्या होता है। सुबह सुबह ना मेरे पास कोई नहीं होता तो मेरा ना किसी से बात करने का मन नहीं करता, क्योंकि यश उठ गए थे और यश ने मुझे मॉर्निंग विश करी और मैंने उनका रिप्लाई नहीं करा, क्योंकि सुबह सुबह मेरा मन नहीं करता बोलने का बिल्कुल भी। तो गाइस राजमा खोल कर देखी तो राजमा गली ही नहीं थी, मतलब हल्की फुल्की रह गई थी, टाइट टाइट सी राजमा लग रही थी। तो मैं उसको करची की मदद से ही तोड़ने की कोशिश कर रही थी बार 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 बार। तो बिल्कुल मतलब थोड़ी हार्ड ही थी, गली नहीं थी ठीक से। तो मैं इसमें बेकिंग सोडा भी डालती हूँ, बट फिर भी मैं थोड़ा डालती हूँ ताकि कुछ नुकसान ना करे, और वो फिर भी गली नहीं थी। तो इसलिए मैंने दोबारा से कुकर में जब सब्जी छौंकी तो उसमें दोबारा एक्स्ट्रा 2 सीटी लगा दी। अब जब पता है जो काम करो और वो कंप्लीट ना होना तो बहुत दुख होता है, मतलब इरिटेट सा हो जाता है कि अब ये 2 मिनट और ज़्यादा देने पड़ेंगे इसको। ऑलरेडी मेरे पास टाइम नहीं है और मैं इन चीज़ों में फंसी पड़ी हूँ। तो मैंने फटाफट से छौंक लगाया दाल में, और दाल को दोबारा से कुकर में डालकर सीटी लगाने के लिए छोड़ दिया कि 3 सीटी और आएंगी तो उसके बाद ही कुकर बंद करूँगी। तो गाइज़ मेरा सब चावल और कुकर दोनों, मतलब चावल और राजमा बनकर गैस पे रख दिए थे मैंने कि जब तक इन पे सीटी आएगी तब तक देखते हैं। ये मैं आपको बार बार दिखा रही थी, क्योंकि नमक मिर्च मसाला मैं ना बिना आइडिया के डालती हूँ, मतलब देख लेती हूँ ऐसे ही बस डाल देती हूँ, और वो हमेशा ठीक ही रहते हैं, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती। तो इसलिए तो गाइस देखो अकेले अकेले रूम में 5 बजे का टाइम, और मुझे खाना बनाते बनाते 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग जाता है। अगर मैं 5 बजे उठी तो 6 भी बज जाते हैं, कभी 6:30 भी हो जाते हैं। तो इसलिए बस मैं कंटिन्यू लगी ही रहती हूँ काम में। मैं 1 मिनट नहीं बैठती सुबह सुबह, ना पानी पीती, और मुझे सुबह पानी की बहुत तेज़ प्यास लगती है, बट काम इतना होता है कि मैं नहीं कर पाती। देन उसके बाद मैंने ये चिड़िया की रोटी तोड़ी, क्योंकि हमारे घर में रोज़ चिड़िया की रोटी बनती है, और वो तोड़ के मैं अपने किचन के ऊपर डाल देती हूँ, ऊपर वाली छत पे, क्योंकि सुबह सुबह ना अगर मैं भूल जाऊँ तो कबूतर, मोर,
वो कौवे आकर ना मेरी टीन बजाते हैं ऊपर, तो मैं वो आवाज़ करते तो मैं समझ जाती हूँ कि आ गए हैं सारे और उन्हें भूख लग रही है, कुछ नहीं है ऊपर। तो पैरों के पंजों के निशान आते हैं, तो मैं फटाफट से डालती हूँ उनके लिए और वो खाते हैं और चले जाते हैं। फिर गाइस मेरा खाना बन के रेडी हो गया था और मैं लंच पैक कर ली थी अपने और वंश का, क्योंकि यश तो जाने से रहे, वंश का मैंने साइड में रख दिया था और ये मेरा और था। फटाफट से पैक किया मैंने और मैंने देखा कि नहीं चावल थोड़े ज़्यादा हो गए तो मैंने उल्टे उसी में डाल दिए। तो गाइस मेरा खाना भी पैक हो गया है, सब्जी डालूंगी। और सब्जी डालने के बाद देखा कि सब्जी में ना थोड़ा सा नमक कम था। जब मैंने टेस्ट किया तो गाइस मैंने दोबारा से उसमें सब्जी डाली, सब्जी कुकर में डाली और फिर उसके बाद उसमें नमक डाला। देन वो नमक ठीक हो गया और मैंने फिर सब्जी पैक करी और रख दी। देखो गाइस सुबह सुबह मैं ना सब्जी टेस्ट करना भी मुझे पसंद नहीं है, मैं ये सोचती हूँ नहीं ठीक ही होगा, और मैंने शुक्र करो कर ली, वरना नमक ना सब्जी में बिल्कुल लाइट था और फिर मुझसे खाए नहीं जाते, क्योंकि चावल में थोड़ा नमक कम ही लगता है, तो मैंने खाए नहीं जाते इसलिए कर लिया पैक। देन गाइस उसके बाद मैंने फटाफट से खाना वाना पैक करा, फिर मैंने झाड़ू पोछा लगाया फटाफट से, वो मैं इसमें नहीं दिखा पाई क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती। देन उसके बाद मैंने कमरे की साफ़ सफाई करी, किचन की सफाई करी, ऊपर की स्लैब वगैरह साफ़ करी। देन उसके बाद वंश, इतना मैं काम कर रही थी तो मेरा बेटा बहुत होशियार है, वो अपने आप ही जाता है, ब्रश कर लेता है और नहा भी लेता है। तो गैस खाना वाना पैक करने के बाद एकदम से मुझे याद आया कि हमारे पास दूध रखा है फ्रिज में थोड़ा सा, तो मैं उसे गर्म कर लेती हूँ अपने लिए पीने के लिए। पर जैसे ही मैंने देखा तो उसमें तो बर्फ़ जमी हुई थी, वो बिल्कुल हार्ड हो रखा था, तो इसलिए मैंने उसे गैस पे रखा। मैंने कहा थोड़ा से गर्म कर लेती हूँ तभी पी लूँगी। तो एक को फटाफट से मैंने गर्म किया और दूध किया, जो बर्फ़ थी वो पिघलाई। इतने में वंश भी नहा कर आ गया कि मम्मा देखो मैं नहा लिया, और दो टावल लेकर आया कि मम्मा एक से सर पोंछना, एक से बदन पोंछना। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं पूछ दूँगी, आप अंदर चलो मेरे साथ। मैं काम ही कर रही थी और वंश आ गया था और मुझसे कह रहा था मम्मा मैं कितना बड़ा हुआ हूँ आप मुझे बताओ, तो मुझसे नाप रहा था कि मैं आपके पेट पे पहुँच गया, आपकी कमर पे पहुँच गया। मैं कहा कोई नहीं, आप जाओ फटाफट से कपड़े वपड़े पहनो, मैं आती हूँ अंदर। तो उसने कहा रुको पहले मुझे टॉवल से पहुँचने दो फिर मैं अंदर जाऊँगा, और मुझे कह रहा था मम्मा प्लीज़ मुझे शेम मत दिखाना मेरी। मैं कहा नहीं दिखाऊँगे बेटा। तो गाइस नहा धोकर मैं भी रेडी हो चुकी थी और जाने के लिए बिल्कुल तैयार।